बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, विभिन्न स्कूलों में कुछ विद्यार्थियों केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां, यहाँ लिख देता हूं मैं, 20% लड़के, ये लड़के हैं, ठीक है, और 15% लड़कियां, ये लड़कियां हैं। ये फेल हो गए भाई, है ना, अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले में लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी, ठीक है। तो देखो ये तो है फेल मैं लिख दूं यहाँ अनुत्तीर्ण को। तो पास कितने हुए होंगे भाई? 80%, और ये 85%। अब देखो वो क्या कहता है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। तो मान लो भाई कुल x लड़के थे, ठीक है। ये देखो प्रतिशत में, ये चीज याद रखना, मैं प्रतिशत लगा देता हूं जिससे तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक। मान लो कुल लड़के हैं x और कुल लड़के हैं y। तो वो क्या कहता है कि जितने लड़के जो पास हुए ना, मतलब x का 80% लड़के पास हुए, मान लो कुल लड़के x हैं, उसका 80% पास हुए, ठीक है। वो जो है वो कितने ज़्यादा हैं लड़कियों से? लड़कियां कितनी पास हुई हैं भाई? 85%। लड़कियों की संख्या हमने y मानी है, 85% पास हुई, ठीक है। बराबर कितने ज़्यादा हैं? 70 ज़्यादा है। मतलब लड़के जो पास हुए उसमें से लड़कियां जो पास हुई वो हम घटा दें तो वो आता है 70। अब इसको थोड़ा हल कर लो। तो देखो 100 दोनों के नीचे है तो 100 को उधर पहुंचा दो, है ना। तो बराबर में क्या आ जाएगा? ये मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है, बाद में पढ़ देंगे क्वेश्चन को हम दोबारा में। तो ये कितना आ गया? 80x माइनस 85y बराबर, भाई 100 दोनों के नीचे है तो 100 कॉमन लेके इधर गुना कर दो, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 70 गुना 100, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इनमें से दोनों में से 5 कॉमन है तो 5 और कॉमन ले लो, तो कितना आ गया भाई? 5 लेंगे तो 16 है, 20 नहीं आएगा भाई। 16x माइनस 17y बराबर कितना आ गया? 5 अगर हम कॉमन लेंगे, ऐसे कॉमन लेते हैं ना, ये, ठीक है, बराबर आ गया 70 गुना 100। तो भाई देखो 16x माइनस 17y बराबर कितना आ गया? 70 गुना 100 और बटे 5, ठीक है। 5 का भाग दे दो इसमें तो 14 बार गया, तो ये कितना आ गया भाई? 14 पंच 70 होते हैं, तो ये कितना आ गया? 1400, ठीक है भाई। तो पहली समीकरण तो हमारी ये हो गई। अब दूसरी समीकरण पाते हैं। दूसरे में क्या कहता है कि कुल 90% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब जो फेल विद्यार्थी है ना वो 90 हैं, लड़के और लड़की मिला के, ठीक है ना, कुल विद्यार्थी उसने बोले हैं। तो भाई देखो लड़के माने हमने x, उसका 20% फेल हुए थे, है ना, प्लस लड़की मानी थी हमने y, उसकी 15% फेल हुई थी। अगर दोनों को जोड़ दे तो कितने फेल हुए हैं? 90 फेल हुए हैं। अब इसको हल कर लो भाई, तो ये कितना हो गया? 20x प्लस कितने 15y बराबर कितना हो गया भाई? 90 गुना 100। बात समझ में आ गई ना। अब देखो ऐसा करो, इधर से भी 5 कॉमन आ गया, है ना। जब हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ गया? 4x प्लस 3y बराबर 90 गुना 100, ठीक है। तो 4x प्लस 3y बराबर हो जाएगा भाई 90 गुना 100 बटे 5, है ना। 5 इधर कॉमन लिया था हमने, इधर जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर गुना में है। तो भाई इसकी कर दो तो ये 18 बार गया, तो ये हो गया 1800। तो भाई हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गई, एक तो ये प्राप्त होगी और ये। अब हम x और y के मान निकाल लेंगे। तो देखो x का मान ईजी रहेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ x का मान ईजी रहेगा? क्योंकि अगर हम इसमें मतलब काटना x को, ठीक है ना, अगर इसमें मैं 4 की गुना कर दूं तो 16 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाली समीकरण में जो है ना 4 की गुना कर देते हैं पूरी समीकरण में। तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 16x, भाई 4 की गुना करी, और ये हो जाएगा 12y, ठीक है ना, बराबर 4 की इसमें करी, ये कितना हो जाएगा? 7200, ठीक है भाई। अब देखो ऐसा करो, घटा दो दोनों समीकरण को, तो एक से ये घट गया। मैं ऐसा करता हूँ, इसको मिटा दूँ क्या? ठीक है ना, अब तो तुम्हें दिख ही रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ जो है ना, इसको ये जो है 1800 ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो मैंने क्या 4 की गुना की थी समीकरण में, इसमें तो 4 की गुना मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ जिससे तुम्हें अंदाजा रहे, ठीक। तो देखो अब 16 से तो 16 कट गया। अब ये जो है, क्योंकि देखो हमने घटाया है तो ये भी माइनस को हो जाएगा और ये भी माइनस को हो जाएगा, है ना। तो ये कितने हो गए? 29y, भाई -17 और -12 कितने हो गए? माइनस के 29y बराबर कितना हो गया? माइनस का 7200 है, प्लस के 1400 है। तो भाई 7200 ज़्यादा है, तो 7200 ज़्यादा है तो चिन्ह माइनस का आ गया, और इसमें से 1400 घट जाएगा, तो 2 12 में 4 के 8, ठीक है।
6, 6 में से 1 गया 5, तो 5800 आ गया भाई। तो y बराबर कितना हो गया 5800, और भाग उसमें कितने का, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, है ना, जो दिखे, -29 का, ये माइनस का है ना ये भी, तो 29 का भाग दे दो, 29 दूनी 58, मतलब y का मान कितना आ गया 200। अब ऐसा करो, y का मान जो ये समीकरण आई थी ना हमारी 4x + 3y बराबर 1800, इसमें रख दो। समीकरण क्या है हमारी 4x + 3y बराबर 1800, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, y का मान रख दो तो x का मान आ जाएगा, है ना। तो रखो भाई, तो 4 और x + 3 × 200 बराबर कितना हो गया 1800, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4x बराबर कितना हो गया 3 दूनी 600, 600 इधर घट जाएगा 1800 में से, -600, तो बराबर कितना आ गया 1200, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया भाई हमारा 1200/4 बराबर 300। अब उन्होंने पूछा है कुल छात्रों की संख्या, तो भाई कुल छात्र कितने हैं, x और y हैं, मतलब लड़के x हैं और लड़कियां y हैं, तो कुल मिलाकर कितने हैं 200 + 300 बराबर कितना आ गया 500, ठीक है भाई। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। देखो इस सवाल की इससे अच्छा कोई तरीका था नहीं, ना ही इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बन सकती थी, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 500 कहीं ऑप्शन में है, देखें जरा, ये रहा, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तुम लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।